आप विचार शून्य कैसे हो सकते हैं, यह बताइए। 100 परेशानियां हैं दिमाग में चल रही हैं, कभी क्या है कभी क्या है। ग्रस्त जीवन में भी चाहे बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको भी 100 परेशानियां हैं, बिना वजह की टेंशन्स हैं। तो व्यक्ति विचार शून्य कैसे हो सकता है, वो उन विचारों से मुक्त कैसे हो सकता है। ध्यान भी तो यही है, एकाग्रता भी यही है कि विचार शून्य कैसे होगा। तो हमारे जो ओशो जी हैं, उन्होंने बहुत ही साधारण और बहुत छोटा तरीका, जो कि एक हर व्यक्ति उसको प्रयोग में ला करके और शून्य में जा सकता है और बहुत तीव्रता के साथ जा सकता है, वो जल्दी जा सकता है। नहीं तो बाकी जितने भी प्रयोग किए गए हैं वो वर्षों लग जाते हैं, कई बार जन्म लग जाते हैं एकाग्रता में जाने के लिए, शून्य में जाने के लिए। हड्डियों में भी बड़ा टाइम लग जाता है डेफिनेटली। लेकिन संभोग से समाधि तक व्यक्ति तुरंत चला जाता है, लेकिन वो कला आनी चाहिए व्यक्ति को। क्या है वो, थोड़ा प्रोसेस बताओ आप उस कला का। उस कला का प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब आप भोग कर रहे होते हैं तो भोग की जब आप चरम सीमा पर पहुंचे होते हैं तो उस समय आपको स्खलन नहीं करना, आपको वहीं पर रुक जाना है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन हां, हमको अभ्यास के द्वारा वहीं पॉसिबल वहीं होना है कि हमको स्खलित नहीं होना, हमको शून्य वही शून्य है। और उस समय जो भी आप विचार दिमाग में लाएंगे वो आपका पूर्ण होगा, निश्चित होगा। जहां आप ध्यान लगाएंगे वो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए थी। विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जैसे कि अगर मैं किसी बाबा के पास गया तो उसने मुझे जड़ी बूटी पकड़ा दी, जब पुत्र हो जाएगा। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट है, जब एक्स मिल चुके हैं तो एक्स वाई कैसे बना देगा, लड़का कैसे कर देगा वो, ये बूटी ले हो जाएगा काम तेरा। उस समय हम भी अंधे थे, एक के पास 2 बार 3 बार 4, मैंने 5 एबॉर्शन करा इसी चक्कर में, लड़के के चक्कर में। और कौन सी जड़ी बूटी और किस डॉक्टर के पास नहीं भागा होऊंगा। खैर, मुझे एक बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति मिला जो कि त्राटक और ये सब चीजें कर रहा था। मुझसे बोला, कहता है एक काम करो स्वामी जी, आप जो है ना ये प्रयोग कर लो। और वो रजनीश से जुड़ा हुआ था। कहता ये प्रयोग कर लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने निश्चितता जो मैं आपको बता रहा हूं इस प्रयोग के माध्यम से सिर्फ उसी का ध्यान लगाया और डेफिनेटली पुत्र रत्न की प्राप्ति कर ली। हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आपको शून्य में जाना पड़ेगा। शून्य से वो डिमांड करनी पड़ेगी, एकाग्रता में जाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं कर सकते आप। और हां, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट रूट था जो मैंने अपनाया। इसलिए मैं भी प्रैक्टिकल आपको बोल देता हूं कि हां, इट इज पॉसिबल। और संभोग से समाधि तक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, हर चीज पॉसिबल है। कुछ भी मैनिफेस्टेशन 100% ये शॉर्टेस्ट रूट है। मैंने बताया ना आपको, व्यक्ति अगर क्रियाएं करता है 3-3, 4-4, 5-6 महीने, साल 2-2 साल, 10-10 साल निकल जाते हैं, व्यक्ति शून्य में पहुंच नहीं पाता, एकाग्रता ला नहीं पाता। लेकिन संभोग से समाधि तक तुरंत पहुंचता है। शून्य में लेकिन जाने का बेनिफिट क्या है? जैसे कि शून्य में हम चले गए जी, उसके बाद कैसे ये तंत्र काम करेगा कि एक्सेस हम कर सकेंगे ब्रह्मांड तक, कि कुछ भी हम जो बोल रहे हैं वो चीज पूरी हो रही है? अब आपने बहुत अच्छी बात की है। सबसे पहली बात आपको मैं बताता हूं, बहुत बढ़िया बात आपने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप ये देखो कि स्त्री और पुरुष जब संभोग कर रहे होते हैं, अगर बाहर संभोग किसी के साथ करते हैं और पैसे देके कर रहे होते हैं, तो उस वैश्या की लालसा क्या होती है कि मुझे पैसा मिले। तो उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या है, आपकी जेब से पैसा निकालने की है। आपकी जेब से पैसा निकालने की है, तो वो आपको बेनिफिट कभी नहीं देगी। पार्टनर भी ऐसा चाहिए जो एक ही पॉइंट पे काम करे, अर्थात जो रिक्वायरमेंट आपकी वो उसकी रिक्वायरमेंट हो, दोनों मिलजुल करके हां हमारी ये रिक्वायरमेंट है और उसी को टारगेट बनाए, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट पॉइंट। हम ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ कर लेंगे और हर कोई व्यक्ति जो है उसमें पहुंच जाएगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसलिए दोनों का मिलाप, प्लस माइनस दोनों का मिलाप, जो एनर्जी निकलती है वही काम की है। शिव और शक्ति का मिलन। डेफिनेटली। आप उसे कोई भी नाम दे दो, ये आपके ऊपर है। आप शिव शक्ति कह दो, राधा कृष्ण कह दो, कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी, प्लस और माइनस शक्ति है वो। आप कोई भी नाम दे सकते हो उसे, कोई भी नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने मतों के अनुसार, सबने धर्मों के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार अलग अलग नाम दिए और उस शक्ति को नाम दिया, ठीक है, दिया और मान रहे हैं लोग, बुरा भी होता है। आप कुछ भी उसे नाम दे सकते हैं।